क्लास में आपका। ओके, once again you all are most welcome to my online session. Now we are going to learn the basic operations that we need to perform everywhere as a computer user, as a smartphone user, right? मैंने कहा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगली कक्षा का जो मेरा वीडियो होगा या फिर आपका जो मेरा क्लास होगा उसमें हम लोग कॉमन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, कॉमन ऑपरेशन। ये कॉमन ऑपरेशन क्या है? तो कॉमन ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो हमारे किसी भी एप्लीकेशन में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वी हैव टू परफॉर्म इट। हमें टाइप कोई भी हो एप्लीकेशन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे ये वर्क करना ही पड़ता है। ठीक है, वो क्या है? मैंने आपको लिस्ट बताया था कि कॉमन ऑपरेशंस बहुत कम है और ये बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले हैं। ट्राई टू स्विच ऑन योर वीडियो। सभी आदमी वीडियो ऑन करिए। जब वीडियो क्लास ज्वाइन कर रहे तो वीडियो ऑन करना चाहिए ना भाई। मैं मेरा देखिए, मेरा वीडियो ऑन है। ओके, चलिए मोबाइल स्टैटिक कर दीजिए। पुट योर फोन स्टैटिक, पुट योर फोन स्टैटिक so that I can visualize you, each and every member. Put your phone static. Okay, okay, nice. So in the previous class we got Adi, you will don't mind, you will get all information about it. It's very common operation. मैं जानता हूँ कि आप बहुत बाद में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे का आपका 4-5 क्लास छूट गया, 5 क्लास आपने मिस कर दिया इसका। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा मैंने आपको पहले बता दिया कि यह किसी भी एप्लीकेशन में काम आएगा, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से ही नाता है, यह कहना अनुचित होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये कॉमन, ये हमारे लिए स्प्रेडशीट में भी काम आने वाला है, डिजिटल प्रेजेंटेशन में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद कॉमन ऑपरेशन। ओके, कॉमन ऑपरेशंस, राइट? व्हाट आर द कॉमन ऑपरेशंस? कॉमन ऑपरेशंस जो हमको हर जगह करना पड़ता है, हम लोगों को हर जगह परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? कॉमन ऑपरेशन। ठीक है, अब कॉमन ऑपरेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो पहला हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है, हम सभी आदमी जानते हैं। ठीक है, वो क्या है? ये बहुत कॉमन है, सब लोग यूज करते हैं। वो क्या है? सेव, राइट? पहला क्या है? कॉमन ऑपरेशन है हमारा सेव। व्हाट मीन बाय सेव? सेव का यूज क्यों करते हैं हम लोग? फंक्शन क्या है इसका? इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या यूज करते हैं? तो लिखिए सभी आदमी, फटाफट लिखेंगे। ओके, इट स्टोर्स इट स्टोर्स डेटा ऑन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के रूप में क्या यूज करते हैं भाई हम लोग? हार्ड ड्राइव के रूप में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क ही होता है। आपका एसडी कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना ना? क्या है भाई? आपका एसडी कार्ड होगा वहां पे। क्लियर? तो एसडी कार्ड भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, एसडी कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी का मतलब पेन ड्राइव, हम सभी आदमी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव में हम लोग, ठीक है, तो ये सब क्या है? हम डाटा स्टोर करने का हमारे पास डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट, हम जहाँ चाहें वहाँ डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स हैं, सबका नाम लिखना उचित नहीं है यहाँ। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? इट स्टोर्स डाटा ऑन हार्ड ड्राइव। और हार्ड ड्राइव के रूप में आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर है, ये हार्डवेयर पार्ट होता है, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उस पर क्या करेगा? ये आपको डाटा को स्टोर कर देगा। क्लियर है? तो अब देखिए हमने यहां से प्रेस किया क्या? स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, प्रेस प्रेस व्हाट?
प्रेस कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल राइट प्लस एस। अब एस कैपिटल है स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, irrespective of the case of alphabet, irrespective of the case of alphabet, clear? we we can just save our file, clear? We can just save our file, just press control plus s. Look at here, I am going to press, okay, control plus s. Look at here, I am going to press control plus s. Plus don't means addition, प्लस डोंट मीन्स एडिशन, प्लस का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ पे प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन है। ओके, नाउ लुक एट योर डायलॉग बॉक्स, नाउ लुक एट योर डायलॉग बॉक्स। सभी आदमी डायलॉग बॉक्स पे ध्यान से देखिए। ओके, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपसे पूछा जा रहा है सेव एज, क्लियर है? आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे फाइल नेम, फाइल के रूप में हमने कॉमन ऑपरेशन दे दिया। अब इसका फाइल टाइप क्या है, लुक एट हियर, सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लियर? आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, क्लियर? तो यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे ड्राइव का, वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं मुझे कहाँ सेव करना है। मुझे डी ड्राइव में सेव करना है तो मैंने यहाँ सिलेक्शन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि ये डी ड्राइव का लोकेशन खुल चुका है। हम यहाँ पे चाहे तो फाइल का नाम देकर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है? कॉमन ऑपरेशन के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको यहाँ पे, क्लियर? अब देखिए जैसे इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, कॉमन ऑपरेशन टाइटल बार पे दिख रहा है। लुक एट माय माउस पॉइंटर। सभी आदमी मेरे माउस पॉइंटर पर ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पे ये शो कर रहा है आपका, आई मीन कॉमन ऑपरेशन के नाम से फाइल सेव हो गया, क्लियर? आइए हम लोग अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कॉमन ऑपरेशन में, जिसका नाम है सेव एज। सेव एज, व्हाट डज इट मीन सर? सेव एज, ठीक है, आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है वो मैं बताता हूँ। इट स्टोर्स डेटा, ओके, at different memory locations each time, क्लियर? अब क्या है, मैंने आपको बताया क्या कि अगर आपको कोई फाइल बना हुआ है, ठीक है? अब उस फाइल को आपने ओपन किया, Mr. Rohit, be aware about it. Digital presentation, digital documentation, word processor, हर रोज तुम्हारी समस्या आती है क्या? चैप्टर कौन सा चल रहा है पता नहीं है तो पढ़ते क्या हो तुम? पिछले क्लास में भी सवाल पूछा था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ही चल रहा है और अभी चलेगा जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दोनों नाम से कोई भी नाम आप बुला सकते हैं। मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, एक बार बता दिए तो समझ में बात नहीं आती है इनको। ओके, कम टू द पॉइंट, नाउ कम टू द पॉइंट। सभी आदमी ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है? अंतर है जैसे हम पहली बार भी सेव एज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहली बार सेव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो once a file acquire a memory location, right? Once a file acquire a memory location, clear? Then you can open it. अगर एक बार आप फाइल को सेव कर देते हैं, उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने के बाद या नहीं करने के बाद अगर आप उसको सेवेज करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन कंडीशन होगा वहां पे, क्या कंडीशन होगा? कंडीशन ये है हमारा कि अगर आप दूसरी बार सेवेज करने जा रहे हैं तो या तो फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा या आपका फाइल का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? फाइल का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा या फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, नेम चेंज कर दिया मतलब लोकेशन चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है ना भाई, दोनों बात का मतलब सेम ही होता है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, वहां पे सेव एज करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सेव एज स्टोर्स डेटा एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ईच टाइम। ठीक, लेकिन अगर यही काम आप फाइल को ओपन करने के बाद चेंजेस करें ना करें, ठीक है, अगर उस पर कंट्रोल एस प्रेस करते चले जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन यू विल फाइंड दैट इट हैज द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब वो अपने ही मेमोरी लोकेशन पे क्या किया, एक्वायर करके रह गया, उसको क्लियर है, मतलब वो अपना मेमोरी लोकेशन नहीं बदलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड दिस इज द वाइटल डिफरेंस, नो वन नोज अबाउट इट, नथिंग अबाउट इट। ओके, मैक्सिमम लोग हम लोग सेव और सेव एज करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं 100% जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अगर किसी से पूछ दीजिएगा सवाल कि भाई सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग इसको बता पाएंगे। जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, वो बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बताएंगे आपको, करते हैं लेकिन। टेक्निकल डिफरेंस यही है आपका। ओके, चलिए, राइट अबाउट इट, स्टेप्स, राइट द स्टेप्स, क्लियर। Steps. Number one, oh, only one step is there, step. So you can say only a step. Okay, a step. What is that step? Press F12 function key. Okay, आप सभी आदमी जानते हैं कि आपके कीपैड पे, आपके कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज होता है, कौन सा, F1, F2, F3, F4, F5 एंड अप टू F12। मतलब टोटल ये आपका जो 12 की जो होते हैं, उसमें से लास्ट की को प्रेस करना है भाई। ये सेवेज के लिए काम आता है, हर एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जरूर काम करता है। अब देखिए, मैं इसको F12 प्रेस कर दिया मैं, आपके पास फिर पूछा कोई कॉमन ऑपरेशन से फाइल को सेव करना है क्या, लोकेशन ऑटोमेटिकली सेव एज का ही खुला हुआ है। ठीक है, लोकेशन ऑटोमेटिकली सेव एज का खुला हुआ है, क्लियर। तो अब हम कहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। तो हमने कहा क्या कि अगर आप इसे यहाँ सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं अब देखिए इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फाइल को क्या कर दिया, ये सेव स्टोर कर दिया। आप इसको चल के आप देख सकते हैं, डी ड्राइव में मैंने रखा था, उसको ध्यान से देखेंगे आप। हो गया। अब देखिए क्या हुआ, कॉमन ऑपरेशन से कोई फाइल सेव ही नहीं किया इसने, क्यों, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट था। एक फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ एक नाम से एक ही फाइल रह सकता है, ठीक है, इसलिए आपका वो काम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, बात में आ रही, पहले भी मैंने सेव किया था यहीं पे ना, तो इसलिए कहता है क्या है कि हर बार आप उसे क्या करें, न्यू मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराएं, तो काम होगा आपका भाई। ओके, so now come to the next point, very most important point, and that point is what, that point is select. That point is what, select. Okay, what is the select operation? It acquires a specific, it acquires a specific range of content, right? It acquires a specific range of content on which some operations और सम ऑपरेशन क्या हो सकता है भाई, ये कट हो सकता है, ये कॉपी हो सकता है, ये डिलीट हो सकता है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं भाई, है ना। सम ऑपरेशंस हैज टू परफॉर्म, क्लियर, गॉट इट, यस। मैंने क्या कहा, इट एक्वायर्स ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ कंटेंट ऑन विच सम ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं भाई, कट, कॉपी, डिलीट एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस हैज टू परफॉर्म। अब उसमें से कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। अब देखिए हमारे पास सिलेक्शन के लिए मेथड्स, ठीक है,
अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू सेलेक्ट कंटेंट। अब आप कंप्यूटर पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो कंटेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? है, देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर वेरियस वेज टू सेलेक्ट कंटेंट, देयर आर वेरियस वेज टू सेलेक्ट कंटेंट। ओके, जस्ट सम ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसी में से हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। सबसे पहला, ठीक है, मेथड्स, मेथड्स टू सेलेक्ट कंटेंट। क्लियर? अब पहला मेथड कहता है, नंबर 1 डाल दीजिए। ओके, पहला कहता है ड्रैग 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 माउस पॉइंटर, ड्रैग माउस पॉइंटर ओवर द drag mouse pointer over the content, okay, content by pressing LMB। मतलब क्या भाई? लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमें इसको सेलेक्ट करना है। लुक एट, यहाँ देखिए, मैं कॉमन ऑपरेशन को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से माउस पॉइंटर सेलेक्ट किया, प्रेस किया और दबा के कॉमन ऑपरेशन के ऊपर मैंने उसको ड्रैग कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, यह कॉमन ऑपरेशन जो है आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? अब इस पे कोई स्पेशल परफॉर्म करना हो सकता है। और सपोज करिए मैंने उसका कलर बदलना है, तो पहले सेलेक्ट किया और उसे फिर क्या कर दिया? कलर चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट किया और उसे सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे डॉक्यूमेंट में सारे कंटेंट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। जितना मुझे करना था उस पर मैंने माउस पॉइंटर ड्रैग किया। याद रखेंगे, लेफ्ट माउस बटन दबाए रहना है, उसके बाद उसके ऊपर सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने की इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो सिलेक्शन मेरा मेथड, मुझे बताना है अभी सिलेक्शन। तो ड्रैग माउस पॉइंटर ओवर द कंटेंट बाय प्रेसिंग LMB, है ना? LMB का मतलब लेफ्ट माउस बटन। क्लियर? ओके, अब दूसरा मेथड कहता है, ये दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरा मेथड कहता है शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आपके कीबोर्ड पे कुछ एरो कीज होते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस एरो कीज। लेकिन ये एरो की तो 4 होते हैं ना? करेक्ट। ये 4 एरो कीज जो है हमारे, उसमें से किसको करें? किसी को कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, लुक एट हियर, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन इट। मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ पे 4 जो एरो कीज है, 4 एरो कीज जो है वहां आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे। क्लियर है ना? हाँ, आपको किधर करना है? जैसे अब मुझे यहां से लेकर सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और लेफ्ट माउस बटन में दबा, लेफ्ट शिफ्ट की दबाया हूँ और लिफ्ट एरो की को मैं दबाए जा रहा हूँ। देखिए, लुक एट वन बाय वन कैरेक्टर, इट इज वन बाय वन कैरेक्टर, इट इज गेटिंग सिलेक्टेड, इट इज गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, एंड फाइनली द इंटायर सेंटेंस हैज बीन सेलेक्टेड। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि हम लोगों को इस तरह से भी सिलेक्शन करने का तरीका आता है। अब सपोज करिए मेरा माउस पॉइंटर यहाँ है, क्लियर, हमें इससे ऊपर का सिलेक्शन करना है। ठीक है भाई, ऊपर पे रहा है, ओके दबा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए ऊपर का सिलेक्शन करता हुआ चला जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप एरो की मैंने दबाया, ओ माय गॉड। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ सिलेक्शन करेंगे। क्लियर है? मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नीचे का सिलेक्शन हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यूजिंग शिफ्ट प्लस एरो की। ठीक है, अब शिफ्ट प्लस एरो की से कंटेंट का सिलेक्शन होता है। ये डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर्सर का मूवमेंट उधर ही होगा जिधर आपका शिफ्ट की जो के साथ जो एरो की यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको लिख दिया है
क्या लिखा? मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन इट। किस पे? इट मतलब एरो की। इट मीन्स व्हाट? एरो की। इट मीन्स व्हाट? एरो की। ओके, इट मीन्स व्हाट? एरो की। पास में आ रही है? पास में आ गई? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, अब कहता है कि मुझे पूरे को सेलेक्ट करना है। ये है पार्शियल सिलेक्शन के लिए, ठीक है? ये ये पार्शियल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। above, so you write about it. above above cited methods above cited methods, okay, are applicable for above cited methods are applicable for partial selection. Partial selection. Mute your audio. Mute your audio. प्रियांशु। परवन का परवन
Okay, next operation is what? Next option is cut. Cut means what? Cut means to remove. It removes the selected content into buffer memory. Okay, into buffer memory. Clear है? What is buffer memory? We will discuss it. We will discuss it in depth. No problem is there. Okay, ये बफर मेमोरी क्या चीज होती है, पहले हम लोग उसके बारे में जाने. ओके, इसके लिए स्टेप्स लिख लीजिए. प्रेस स्टेप, प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स. ओके, बस आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन. ओके, आफ्टर सिलेक्शन कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना है. ठीक है, वो सारा का सारा कंटेंट क्या होगा आपके सामने से देखेंगे. एप्लीकेशन वाइज वेरी करता है ना. अगर कंट्रोल एक्स आप डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कंटेंट आपके समक्ष से डिसअपीयर हो जाएगा. क्लियर है? कंटेंट आपके सामने से क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा और आप उसे देख भी ना पाएंगे. लेकिन ये गया कहाँ, तो ये चला गया भाई कहाँ पे, बफर मेमोरी. ओए लिसन टू मी मैन, बफर मेमोरी. ओके, ये बफर मेमोरी कहाँ होता है, कोई बता सकते हैं? देखिए, इट इज अ प्लेस इनसाइड रैम, इनसाइड रैम where the result of recent process, where it is a place inside RAM where the result of recent process is kept. Okay, it can be accessed, right? It can be accessed by different ways. अब देखिए ये डिफरेंट वेज क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि रैम के अंदर में जब भी हम डाटा कोई भी वर्क करते हैं, सबसे पहले तो यह बात आप जान लें कि जब भी कोई आप वर्क करते हैं तो कोई भी ऑपरेशन जो फाइल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो फाइल करेंटली कहाँ रिसाइड करता है, वो फाइल करेंटली आपके रैम मेमोरी में रहता है. ठीक है, जहां से सीपीयू क्या करता है, डाटा को एक्सेस करता है. ठीक, लेकिन जब सीपीयू डाटा जहां से लेता है उस स्थान का नाम है रैम. क्लियर? लेकिन आप जो कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है वो रिसेंटली बफर मेमोरी में स्टोर रहता है इमीडिएटली. लेकिन बफर मेमोरी क्या होती है, वो आपको पता है कि रैम के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल अब जब कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो आपको मैंने ये बताया था कि हमारा ये रोम क्या है, ये रोम है हमारा परमानेंट मेमोरी और रैम क्या है हमारा टेम्पोररी मेमोरी. और टेम्पोररी मेमोरी के लिए एक दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, आपको पता होना चाहिए. और जो लोग नहीं क्लास अटेंड कर पाए थे किसी भी कारण से, अन्य कारणों से, तो वो भी सुन ले कि रैम जो हमारा होता है वो क्या है हमारा, रैम हमारा है वोलाटाइल मेमोरी. क्लियर है? और वोलाटाइल का मतलब क्या है कि once system is getting off data will be lost. ठीक है, मतलब कि आप वहां से देखेंगे क्या कि अगर एक बार भी अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेस द डेटा रिसाइडिंग इन द ऑफ द रैम. ठीक है, तो जो डाटा रैम में पड़ा हुआ था उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे खोने के सिवा आपके पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये क्या है हमारा बफर मेमोरी है. लेकिन अगर सिस्टम ऑन है, जो भी एक्सीडेंटली कोई भी ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है,
तब क्या होगा, आप देखेंगे कि उस प्रोसेस को, उसके रिजल्ट को आप रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पुनः वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो उस मेमोरी का नाम क्या है, बफर मेमोरी। क्लियर है। अब ये क्या मैंने क्या कहा कि ये मैंने कहा आपको कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट वेज, मतलब बफर मेमोरी में जो डाटा प्रेजेंट पड़ा हुआ है उसको हम कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई काम कोइंसिडेंटली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको रिवर्ट करना है, उल्टा करना है, तो अंडू कर देते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपने कट कर दिया है, तो कट कर दिया है तो क्या हो गया, उसको कंप्लीटली क्या हुआ, आपका चला जाएगा कहाँ, बफर मेमोरी में। आप उसे जितनी बार चाहें उसको ला सकते हैं। अंडू करेंगे तो प्रीवियस प्लेस पे ही आ जाएगा। कट करने का मतलब होता है, कट मीन्स हट, है ना। तो एक स्थान से हटाकर हम दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, हम दूसरे स्थान पर उस कंटेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, कट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कट के कारण भी वहां पे कंटेंट चला जाता है, कहाँ पे, बफर मेमोरी। और कॉपी के कारण भी चला जाता है। तो कॉपी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, आप क्या देखते हैं, आप यह देखते हैं कि आपका, आप जो ये देखते हैं कि आपका कंटेंट एज इट इज प्रीवियस लोकेशन पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, एज इट इज प्रीवियस लोकेशन पे क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। लेकिन एक चीज और भी आप ध्यान देंगे, तो आप वहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं कि कॉपी में कंटेंट वहां भी रहता है और उसकी डुप्लीकेट आई मीन जेरोक्स कॉपी कहाँ चली जाती है, उसकी जेरोक्स कॉपी जो चली जाती है वो कहाँ, वो आपके बफर मेमोरी में चली जाती है। क्लियर है, पास में आ रही। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़े। अगर अभी किसी को डाउट है तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड फोन हो, देखिए फोन हो या कोई भी हो, वो रैम में ही जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रैम में भी, मोबाइल फोन में भी तो रैम होता है ना भाई, मोबाइल फोन में भी तो रैम होता है ना। जब आप खरीदने जाते हैं तो नहीं देखते हैं 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, कितना GB रैम है। क्लियर है, बात में आ रही है। तो हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, रैम में ही चला जाता है भाई, कंप्यूटर में ही रैम नहीं होता, मोबाइल फोन में ही होता है। ओके, क्या ऐसा हुआ ना भाई, अरे होता है ना भाई, रैम होता है कि नहीं मोबाइल में, आप ये बताइए। जी सर। यस गुड। जी सर जी। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी आदमी अपना ख्याल रखें, स्टे एट होम, स्टे सेफ।